जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो जब भी कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था। मेरी फीलिंग भी वही होती थी कि बस मुझे अब अपने घर जाना है भाई, मुझे अपने घर जाना है। या किसी और को प्रमोशन मिल जाता था तो हमेशा ये ख्याल आता था दिल में कि यार ये तो हमेशा से ही स्मार्ट था, ये तो हमेशा से ही नेचुरल टैलेंट है इसका तो भाई। या कोई अच्छी जॉब नज़र आती थी तो उसमें ये सोच के अप्लाई नहीं करता था कि इसमें तो लिखा हुआ है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पर मेरा तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। और हमेशा फिर ये उतर था कि यार काश अप्लाई कर देते, बट पछतावा रह जाता था। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? अरे यार कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ये एक साइकोलॉजी का टूल है। डॉक्टर कैरल डुवेक कहती हैं कि हमारा जो बिलीफ होता है हमारी एबिलिटीज, काबिलियत, सलाहियतों के बारे में, वो डायरेक्टली असरअंदाज होता है हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे रवैये, हमारे अमल के ऊपर। और आम तौर पे हमारे 2 तरीके के माइंडसेट्स होते हैं, या तो हमारा फिक्स माइंडसेट होता है या हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो ज़रा एक एक करके देखते हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो एक बिलीफ होता है। बिलीफ के आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो टैलेंट है, आपकी पर्सनैलिटी है, सलाहियतें, काबिलियत, अकल, ये फिक्स्ड होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ये बढ़ नहीं सकती। जो आपके पास है बस वही है, अब उसी के साथ गुजारा करना है। तो जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है, फिर उनका फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि वो दुनिया के सामने ये प्रूव कर दें कि वो कितने काबिल हैं, उनमें कितनी सलाहियत है, उनमें कितनी अकल है, और वो बस उसी रेस में लगे रहते हैं। तो उससे होता ये है कि उन्हें एक कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों से। मेरे एक टीचर हैं सर बारी, वो कहते थे कि ये जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं उनको सराहे जाने की चाहत होती है। वो चाहते हैं कि लोग उनकी वाह वाह करें, हर वक्त उनको सराहा जाए। उसी से तो उनको ये वैलिडेशन मिलेगी कि हाँ देखो मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। तो फिक्स माइंडसेट के लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो जब आपका फिक्स माइंडसेट होता है आप चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो ये पता चल जाएगा कि आप तो नेचुरल टैलेंट है नहीं, और आपका जो बिलीफ है वो ख़तरे में आ जाएगा। या फिर आप कोई भी मुश्किलात आती है तो आप आसानी से गिव अप कर जाते हैं। गिव अप इसलिए कर जाते हैं बिकॉज जैसे ही मुश्किल पड़ती है और आप उसमें स्ट्रगल करने लगते हैं तो आपको ये डर हो जाता है कि ओ लोगों को मेरी वीकनेसेस पता चल जाएंगी। सो इंस्टेड कि आप उसमें बेहतर बने, आप गिव अप कर देते हैं आसानी से, ताकि लोगों के सामने आपकी वीकनेसेस जो है ना वो जाहिर ना हो। या कोई आपको कभी फीडबैक देता है कि यार तुम ये चीज़ बेहतर बना सकते हो, तो आप उसको फ़ौरन से एज एन अटैक अपने ऊपर मानते हैं, क्योंकि आपका फिक्स माइंडसेट का बिलीफ ये है कि कोई बेहतरी तो हो नहीं सकती, जो है बस यही है, ये बेहतर तो हो नहीं सकता। तो अगर कोई कह रहा है कि तुम इस चीज़ को बेहतर बनाओ तो आपके लिए तो वो इम्पॉसिबल है कुछ चीज़ को बेहतर बनाना, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर किसी और को कोई प्रमोशन मिल जाता है, कोई कामयाबी मिल जाती है, तो आपको जलन होती है, क्योंकि किसी और की कामयाबी का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके बिलीफ से कि मुझे ये कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर तो वो सलाहियत नहीं है, वो सलाहियत तो उस इंसान के अंदर है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत ही सेफ प्ले करते हैं ताकि आपकी सलाहियतें, आपकी कमियां, आपकी खामियां लोगों के सामने ना आए, और फिर दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं और वो आपको परेशान भी करती है। बट अच्छी खबर ये है कि फिक्स माइंडसेट के साथ ग्रोथ माइंडसेट भी एग्जिस्ट करता है। ग्रोथ माइंडसेट भी एक बिलीफ है। वो ये बिलीफ है कि आपकी एबिलिटीज़, आपकी काबिलियतें, आपकी सलाहियत बेहतर बनाई जा सकती हैं। जैसे आप अपने मसल्स बना सकते हैं, उस तरह आप अपनी इंटेलिजेंस, अपना टैलेंट और अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। इसी तरीके से है, एक इंसान का फिक्स माइंडसेट होगा और एक इंसान का ग्रोथ माइंडसेट होगा, वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप दफ्तर में कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपके हिसाब से वो प्रेजेंटेशन जैसी आप चाहते थे वैसी नहीं हुई, तो फिक्स माइंडसेट वाला आदमी क्या करेगा? फिक्स माइंडसेट वाला इंसान ये सोचेगा
वो अपनी कमियां, अपनी खामियां ढूंढेगा। वो कहेगा कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार हुई, मैं बहुत ही बुरा प्रेजेंटर हूँ, आइंदा से मुझे प्रेजेंटेशन करनी नहीं चाहिए और मैं अब प्रेजेंटेशन करना छोड़ दूंगा। सो उसने ये प्रूफ कर दिया अपना पॉइंट कि मेरे अंदर की सलाहियत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्या कहेगा? ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये सोचेगा कि ये प्रेजेंटेशन जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं हुई, तो मुझे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या मुझे अपनी स्लाइड्स बेहतर करने की ज़रूरत थी? क्या मुझे अपना प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है? या मुझे अपना प्रेजेंटेशन का, पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है? और अगर आपको फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट के में सबसे एक आसान चीज़ ढूंढनी है तो वो एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है येट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जब भी बात करेगा अपने बारे में तो वो एब्सोल्यूट बात करेगा। क्या कहेगा? आई कांट डू इट, आई डोंट हैव इट, आई डोंट नो इट। ये एब्सोल्यूट चीज़ें हैं कि मुझे नहीं पता ये, और जैसे कि कभी पता भी नहीं होगा। अगर आप इस सेंटेंस के आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ जोड़ दें जो कि येट, एंड आप कहते हैं आई डोंट नो इट येट, आई डोंट हैव इट येट, आई कैन नॉट डू इट येट, तो आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अभी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि कभी पता नहीं होगा, अभी नहीं पता, बट मैं सीख लूंगा, बट मैं जान लूंगा। तो एज अ की डिफरेंस, अगर आपको अपने जहन में जब आपके बारे में आप अपने खुद के बारे में सोच रहे होते हैं तो ज़रा ये गौर करें कि आप अपने साथ अपने बारे में कैसी गुफ्तगू करते हैं। आप एब्सोल्यूट गुफ्तगू करते हैं जहाँ आप कहते हैं आई डोंट नो इट, आई कैन नॉट डू इट, या आप ग्रोथ माइंडसेट वाली गुफ्तगू करते हैं दैट आई डोंट नो इट येट, आई कैन नॉट डू इट येट। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, तो आपको ज़रा समझना पड़ेगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको 3 स्टेप्स में समझाता हूँ कि आप ग्रोथ माइंडसेट के टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप अपने फिक्स्ड जो माइंडसेट है उसको पहचान सकें। ये फिक्स माइंडसेट जो है ना, इसकी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। ये फिक्स माइंडसेट यूजुअली ट्रिगर होता है जब आपको कोई बड़ा चैलेंज मिलता है, कोई नया बहुत ही स्केरी प्रोजेक्ट आपको मिला है, या कोई सेटबैक हो गया, आपको कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, आपकी कोई टाइमलाइंस मिस हो गई हैं, वहाँ पे ये ट्रिगर होता है। या आपको कोई क्रिटिकल फीडबैक मिला है जहाँ पे बहुत ही कोई सड़ा हुआ बदबूदार आपके मैनेजर ने आपको फीडबैक दिया है, या किसी और को कामयाबी मिल गई है, किसी और को प्रमोशन मिल गया है, वहाँ पे ये आपका फिक्स माइंडसेट ट्रिगर होता है। तो आपने पहचानना है कि ये फिक्स्ड माइंडसेट जब आपका ट्रिगर होता है तो इसकी आवाज़ क्या होती है। इसको करने के लिए ज़रा सोचें, करीब में आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जहाँ पे आप डिफेंसिव हो गए थे, जहाँ पे आपने यू वांटेड टू क्विट, राइट? तो उस वक्त जब वो सिचुएशन हुई तो ये आपकी जो अंदर की आवाज़ थी वो क्या कह रही थी? किस तरह की थी वो आवाज़? वो ये कह रही थी कि बेटा बच्चू, तुम्हें बताया था हमने, तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हारे अंदर तो है नहीं ये बात। या वो ये कह रही थी कि यार प्रिटेंड करो, जस्ट प्रिटेंड दैट यू नो इट एंड यू विल गेट थ्रू इट। सो आपके अंदर की आवाज़ क्या कह रही थी? इस आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा पॉज कीजिए और अपने पास लिखिए कि जब आपके साथ वो सिचुएशन हुई थी तो अंदर की आवाज़ क्या कह रही थी। अब आपको पता है कि आपका फिक्स माइंडसेट किस तरह से गुफ्तगू करता है, तो अब आप उससे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे आप अपनी कॉन्वर्जेशन उसके साथ रीफ्रेम कर सकते हैं। ये जो फिक्स माइंडसेट है ना, इसको आप चुप नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते शट अप और आपको लगता है बस काम हो जाएगा। आपको उसके साथ कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी, ग्रोथ माइंडसेट से कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से वो जो हम बात कर रहे थे कि मैं अपने ज़माने में जॉब्स अप्लाई करते वक्त खुद को रिजेक्ट कर देता था कि यार ये तो जॉब मुझे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट वाला होगा, वो क्या सोचेगा कि यार आपका फिक्स माइंडसेट आपको कहेगा कि यार इस जॉब के लिए अप्लाई मत करो। ठीक है, वो देखो 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तुम्हारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तुम लगोगे बेवकूफ़ और फिर रिजेक्शन आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि तुम में वो काबिलियत नहीं है। ये फिक्स माइंडसेट ऐसे का बात करेगा। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बात करेगा? ग्रोथ माइंडसेट ऐसे बात करेगा कि यार देखो मेरे पास 60% तो एक्सपीरियंस है इस जॉब का, सही है, बाकी जो नहीं है उसमें मैं अपने कवर लेटर में ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास आई हैव पैशन फॉर दिस वर्क। मैं ये बता सकता हूँ दैट आई एम अ क्विक लर्नर। मैं अपना वॉलंटियर वर्क इन दिस फील्ड को भी एज एन एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ। और क्या होगा,
वर्स्ट क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। पर अगर जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई वर्डिक्ट आ गया मेरे ऊपर कि मैं कभी नहीं कर सकता। मैं उनसे फीडबैक मांग सकता हूँ कि भाई मुझे और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मुझे अगली दफ़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जॉब मिलने की। देखा किस तरह से दो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की कॉन्वर्जेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अब करना है आपने ये कि जो आपने वो जो स्टेप नंबर 1 में एग्जाम्पल लिखी थी, वो जो फिक्स माइंडसेट आपके कानों में बात कर रहा था, अब आपने जाके ये सोचना है कि अगर आप उस सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट में होते तो आपका ज़हन आपको क्या कहता? वो ज़रा लिख लें। इसमें ख़ास तौर पे वो जो हमने कहा था येट, एक लफ्ज़ जो कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में एक की डिफरेंस है, उसको इस्तेमाल करें कि आपका फिक्स माइंडसेट क्या कह रहा था और आप उसी सिचुएशन में अगर ग्रोथ माइंडसेट में होते तो आपका ग्रोथ माइंडसेट उस सिचुएशन में क्या कहता, तो ज़रा वो लिख लें। स्टेप नंबर 3, माइंडसेट अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करते। आपके दिमाग को वही चीज़ें हकीकत लगती हैं जो आप करते हैं। तो अब आपको स्टेप नंबर 2 में जो नए ग्रोथ माइंडसेट की वॉइस आपके कान में है, अगर वो है कि यार तुम्हें फीडबैक लेने की ज़रूरत है, तो अब आप फीडबैक ले लें किसी से। अगर वो ये कह रहे हैं कि जी कोई नया चैलेंज करने की ज़रूरत है, तो वो जो प्रोजेक्ट जिससे आपको घबराहट हो रही है, उसमें कोई छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर दें। अगर वो ये कहते हैं कि कोई नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, तो 15 से 20 मिनट उसमें लगा दें नई स्किल सीखने में। तो अगले 24 घंटों में स्टेप नंबर 2 में जो भी आपको नया ग्रोथ माइंडसेट की बात मिली है, उसके ऊपर एक छोटा सा अमल ज़रूर करें ताकि आपके ज़हन को पता चले कि वो एक हकीकत है। सो ग्रोथ माइंडसेट को इस्तेमाल करने के लिए 3 क्विक स्टेप्स। पहले स्टेप में अपनी फिक्स माइंडसेट की आवाज़ को पहचानिए, दूसरे स्टेप में उसको चेंज कर दीजिए ग्रोथ माइंडसेट में, और तीसरे स्टेप में कोई एक एक्शन लें ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ताकि वो एक हकीकत बन सके। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आप सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं ये समझने के लिए कि यार तुम बेहतर हो सकते हो, मैं बेहतर हो सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट सेट्स यू अप फॉर फ्यूचर सक्सेस। और उससे आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो कि स्मार्ट दिखना नहीं चाहता, जो कि स्मार्ट होना चाहता है। फोकस उस जगह पे कि आप स्मार्ट हों, ना कि आप सिर्फ स्मार्ट दिखें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।